नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। केदारनाथ यात्रा 2025 संपन्न हो गई है, लेकिन कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, 2025 की केदारनाथ यात्रा संपन्न हो चुकी है, लेकिन इस बार यात्रा समाप्ति के साथ कई गंभीर सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। जिसे कभी मोक्ष का धाम कहा जाता था, वहीं केदारनाथ अब तेज़ी से पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाने लगा है। यहाँ आने वाले यात्रियों की नीयत और उद्देश्य में स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। स्थानीय पंडित, पुरोहित और पुजारी समाज और केदार सभा से जुड़े लोगों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता भी जताई है। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी का कहना है कि अब धाम में लगभग 60% लोग केवल फोटोग्राफी और सोशल मीडिया ब्लॉग के लिए आते हैं, जबकि केवल 40% श्रद्धालु ही सच्ची भक्तिभाव से भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अब लोग पहले मोबाइल निकालते हैं, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं केदार सभा के उप मंत्री अंकित सैमाल ने बताया कि धाम में कई बार श्रद्धालुओं के बीच अनुशासनहीनता भी देखी गई है। दीपावली के दिन वहां पटाखे फोड़े गए और कुछ लोग नशे की स्थिति में भी देखे गए, जिससे न केवल धाम की पवित्रता प्रभावित होती है, बल्कि आसपास के ग्लेशियरों को भी खतरा उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि यह सब गंभीर संकेत है और यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो धाम की आध्यात्मिक गरिमा को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। पंडा पुरोहित ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि 2026 की यात्रा से पहले कड़े दिशा निर्देश और नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ पर्यटन नहीं बल्कि आस्था और मोक्ष का धाम है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। श्री केदारनाथ जी की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उतनी भीड़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाती, और उसमें चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे तीर्थ पुरोहित समाज हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो, हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो ऐसे ही हैं। और आजकल मैं तो समझता हूँ कि बोलने में तो बुरा लग रहा है, लेकिन 40% ही तीर्थयात्री होगा जो श्री केदारनाथ धाम आता है। बाकी घुमक्कड़, रील, वीडियो वगैरह और ब्लॉग बनाने के उसमें लोगों की होड़ मची हुई है, क्योंकि आज लोग पहले कैमरा निकालते हैं और भगवान को प्रणाम बाद में करते हैं। तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब पहले हमारे पूर्वज बताते थे कि श्री केदारनाथ धाम की एक उम्र होने के बाद जब वो अपने परिवार से पूरी अपने जिम्मेदारियों से फ्री हो जाता था, तो वो केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आते थे और उनके घर से उनको माला पहनाते थे। ये वापस आए या ना आए, लेकिन हम अपने घर से अपने बुजुर्गों को वो माला पहना के भेजते थे। लेकिन आज ठीक उल्टा हो गया है। आज केदारनाथ धाम ऐसे लोग आते हैं जो पहले बोलते हैं कि अभी वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की परिस्थिति कैसी है, लैंडस्लाइड तो नहीं है, जबकि ये मोक्ष धाम है केदारनाथ और बद्रीनाथ। यहाँ तो यात्री जब घर से चलता था तो वो बिल्कुल निष्फिक्र होके और निर्भीक होके भगवान श्री केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आते थे। देखो, ये तीर्थाटन है और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि ये तीर्थाटन है, इसको पर्यटन से बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ स्थान है और हमारे बहुत ही पौराणिक तीर्थ हैं, इसको बिल्कुल पर्यटन से नहीं जोड़ना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को, जो भी श्रद्धालु इस बार वर्ष केदारनाथ आए हैं और जो आज इस ऊखीमठ में मौजूद है, आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि इस वर्ष की जो हमारी यात्रा रही बहुत ही विशेष रही है। बावजूद इसके कई केदारनाथ जी की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है जिससे यात्रा में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं सरकार और प्रशासन से एक निवेदन करूंगा, जो हमारे केदारनाथ जी में तीर्थ यात्री आते हैं उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं संसद वो जुटाए जाएं। लेकिन कई यात्री ऐसे भी आते हैं जो अभद्रता करते हैं। अभी जैसे दीपावली का टाइम था, वहाँ पे ग्लेशियर है, कईयों के द्वारा बम, पटाखे, विस्फोटक पदार्थ वहाँ पर फोड़े गए बहुत बड़ी मात्रा में। तो प्रशासन को मैं अगले वर्ष के लिए कहना चाहूँगा, इस प्रकार के जो मंदिर चौक में रील्स वगैरह है, फोटोग्राफी, अभद्रताएँ हैं, कई लोग नशे का प्रयोग तक करते हैं। मुझे बोलने में थोड़ा संकोच जरूर हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ती है, जिससे आगे यात्रा में सुधार हो सके। तो इस प्रकार के जो यात्री आते हैं जो अभद्रता
ऐसे यात्री बहुत कम होते हैं, लेकिन इनकी वजह से पूरी यात्रा में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है इस प्रकार के यात्रियों पर, असामाजिक तत्वों पर विशेष नज़र रखी जाए, जिससे हमारी जो यात्रा है, जो तीर्थ की मर्यादा है, वो बनी रहे और हमारी आगे की यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती रहे और तीर्थ यात्राओं को कोई भी परेशानी न हो। जय बाबा केदार।